ओके सो मामला इस टाइम बहुत गर्म है। इंडिया के अंदर भी कॉपीराइट एक्ट है तो इंडिया में भी अरेस्ट हो सकते हैं शायद लोग। यो होमीज, मैं तुम्हारा व्यूक और आज वार्तालाप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखो, तुम लोग एनिमे देखते हो, मांगा पढ़ते हो, तुम्हें पता है तुम ओरिजिनल कहाँ देख सकते हो पे करके, और तुम्हें पता है तुम फ्री में भी कहाँ देख सकते हो। सेम गोज फॉर मांगा। और ये जो प्राइवेसी या फिर पेड चीज को फ्री में देखने वाली चीज है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर होती है। गेमिंग, मूवी, हर एक इंडस्ट्री। और जब चीजें ज्यादा होने लग जाती है तब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो 2 दिन पहले मांगा कम्युनिटी के अंदर कुछ हुआ। स्पेशली बोलूं तो उन लोगों के बीच में चैप्टर के स्पॉयलर्स निकालते हैं ट्विटर के ऊपर। देखो, सीन है कि जापान ने अभी 2 फेब को 3 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट करा है। उन पे सस्पिशन है कि उन्होंने ब्रीच करा है कॉपीराइट एक्ट को फॉर लीकिंग इमेजेस ऑफ वीकली शोनन जंप बिफोर देयर रिलीज। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जापान पुलिस ने लीकर्स को पकड़ लिया। देखो, जैसे कोई भी मांगा नया चैप्टर आता है तो उससे पहले ट्विटर के ऊपर उसके लीक्स आना शुरू हो जाते हैं और उन लीक्स को काफी सारे यूट्यूबर्स कवर करते हैं। बट जो लोग ट्विटर के ऊपर लीक्स निकालते हैं वो किसी न किसी के साथ इंक्लूड होता है। तो जापान में वीकली शोनन जंप की जो मैगजीन है उसको निकलने से पहले उसकी फोटो खींच के ऑनलाइन पेल देता है। तो जापान ने ऐसे 3 फॉरेन नेशनल्स को पकड़ लिया। फॉरेन नेशनल्स बोले तो अपने देश में, पर अपने देश के है नहीं। 3 जो लोग अरेस्ट सस्पेक्ट हैं उनके अंदर एक है मूसा सामिर, जो जापान डील वर्ल्ड को रन करता है, और बाकी 2 और लोग जो टोक्यो में काम करते थे। ये 3 में फॉरेन नेशनल्स हैं, मतलब जापान में रहते हैं, कंपनीज में काम करते हैं वहां की, बट ये लोग जापान में पैदा नहीं हुए हैं। देखो, अभी तो ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और पुलिस का कहना है और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। और तो इनमें से 2 लोगों ने साफ इंकार कर दिया कि हमने कुछ पब्लिश नहीं करा है ऑनलाइन। बोले तो पुलिस झूठी है इनके हिसाब से। अब देखो, पुलिस और लॉ वगैरह का बात है तो प्रूफ चाहिए होता है। इन्होंने कॉपीराइट एक्ट को ब्रीच करा वो तो समझ आ गया, बट क्या प्रूफ है पुलिस के पास? हम प्रूफ पे आगे बढ़े उससे पहले जो स्पॉयलर्स पकड़े गए हैं, कौन से एनिमे के स्पॉयलर्स लीक करते थे? देयर वर अ लॉट बट मेनली वन पीस एंड जुजुत्सु काइसेन। और हाँ, पुलिस ने 2 स्पेसिफिक डेट्स हमारे सामने रखी हैं जिन दिनों के उनके पास प्रूफ है कि यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट ब्रीच करा गया है। और हाँ, दोनों के अंदर वही सीन है कि मैगजीन रिलीज होने से पहले इन्होंने ऑनलाइन पेल दी। तो पहली जो डेट है वो है लास्ट ईयर 15 मार्च। उस दिन वीकली शोनन जंप की मैगजीन आनी थी बट लीकर्स ने पहले ही निकाल दी। देखो, मेरे को नहीं मालूम लास्ट ईयर 15 मार्च को कौन सी मांग आई थी। हाँ, वीकली शोनन जंप है तो उसके अंदर जुजुत्सु काइसेन या वन पीस तो होएगी डेफिनेटली, बट ऐसा भी होता है कि मांगा समटाइम ब्रेक पे होती है। पहला का मेरे को पता नहीं, बट दूसरा का मेरे को कंफर्म्ड है कि कौन सी मांग की बात हो रही है इधर। दूसरी डेट है 31 जनवरी और सुबह के 11:30 बजे, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 249। देखो, जो सस्पेक्ट्स हैं उन्होंने पहला एलिगेशन तो डिनाई कर दिया है मार्च वाला, बट उन्होंने दूसरा कन्फेस कर लिया है। और अब पुलिस ने भी कंफर्म करा है कि लीकर्स ने 2 एनिमे जो काफी टाइम से सीरियलाइज हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली चल रहे हैं वीकली शोनन जंप के अंदर, उनको ऑनलाइन पेल है, मतलब स्पॉयलर्स पेल है ऑनलाइन, वन पीस एंड जुजुत्सु काइसेन। अब जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर सुएशन ने भी अपने थोड़े कमेंट्स दिए हैं। सुएशा पब्लिशर है वीकली शोनन जंप की। सिंपल बात, दे ओन एवरीथिंग। उन्होंने पहले तो ये बोला कि वो होप करते हैं पुलिस ने कुछ अच्छी खासी सजा दे, काइंड एक बेंचमार्क सेट कर दे और लोगों के लिए कि अगर तुम स्पॉयलर्स या लीक्स निकालोगे तुम्हारा ये हाल होगा, ऐसा कुछ कर उनके साथ में उन्होंने यही बोला कि वो हर एक पॉसिबल मेजर लेंगे अपने ऑथर्स के वर्क को प्रोटेक्ट करने का, एंड ऑल्सो दे इंश्योर कि जो मांगा रीडर्स हैं उनको प्रॉपर वे मांगा पढ़ने को मिले। अब देखो, इसे मांगा कम्युनिटी कैसे इफेक्ट होगी वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले जो लीकर्स हैं वो लीक करते कैसे इन वीकली शोनन जंप की मैगजीन को। देखो, मान लो तुम सुनते हो कि 30 फरवरी को नया आईफोन लॉन्च हो रहा है। 30 फेब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अबे यार, पर अब हम 30 ही मानने वाले हैं। और एप्पल ने ये अनाउंस करा है कि 30 फेब को ये ऑनलाइन ही बल्कि ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल होगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एप्पल 30 को डिलीवरी करने आ रही है हर एक स्टोर के अंदर, सुबह सुबह कर रहे हैं कि लो भाई दे दो अब लोगों को, ऐसा तो होता नहीं। बट जो सारे आईफोन जो नए आने वाले हैं वो पहले ही स्टोर वगैरह तक पहुंच जाते हैं ताकि 30 को स्टोर के पास वो अवेलेबल हो। सेम होता है मांगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो भी बुक स्टोर है जापान के अंदर जहाँ पे वीकली शोनन जंप बिकती है, जो दिन रिलीज का उससे डेफिनेटली कुछ दिनों पहले बुक स्टोर पे पहुंच जाती है ताकि जिस दिन रिलीज हो उस दिन बुक स्टोर वाले इसको अवेलेबल करा दे अपनी दुकानों पे। और जो पब्लिशर्स हैं वो बुक स्टोर वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ऑफिशियल रिलीज डेट हो तभी निकालना। बट दिक्कत है कि हर एक स्टोर ओनर ऐसा करता नहीं है। कुछ स्टोर्स मैगजीन को रिलीज डेट से पहले ही बेच देते हैं। अब जो आरोप है कि कुछ बुक स्टोर से पहले रिलीज कर देते हैं लोगों के लिए, तो इस एलिगेशन से बचने के लिए जो बुक स्टोर के ओनर होते हैं उन्होंने ये बोला कि भाई हम नहीं करते ये सब। पता जो पब्लिशर है मतलब सुएशिया, उनके यहाँ पे कोई धोखेबाज हो जो डिजिटल कॉपी पहले अपलोड कर देता हो, उसका काउंटर सुएशिया ने ये बोल लगा कि ऑनलाइन कुछ भी डिजिटल तो अपलोड है ही नहीं। जो भी ऑनलाइन लीक के अंदर आता है वो साफ दिख रहा होता है किसी बंदे ने मैगजीन से फोटो लेके अपलोड करी है। और जब भी लीक्स वगैरह ट्विटर या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पहुंचती है तो वो लोग जो इन एनिमे को फॉलो करते हैं ऑनलाइन, उनको भी देखने को मिल जाती है एज अ रिकमेंडेशन। सिंपल बात, जो लोग नए चैप्टर का वेट कर रहे हैं ऑफिशियली पढ़ने का, वो देखते हैं कि 5 दिन पहले लीक्स में आ चुका है वो चीज। सबसे मेन दिक्कत यही हुई है। जो पब्लिशर है सुएशिया, उन्होंने 1000 से ज्यादा कंप्लेंट रिसीव करी है एक वीक के अंदर इस चीज के रिगार्डिंग। उन्होंने ये बोला कि चैप्टर पढ़ने से पहले स्पॉइलर बाहर आ रहे हैं, सो हमने जो
जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है शोनन जंप का, हम उसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्या फायदा कुछ अलग से पे करके जब चीज फ्री में और डेट से पहले हमारे सामने आ रही है। तो अब देखो तो सुयश है वो पुलिस में कंप्लेंट करने के अलावा कॉपीराइट भी मार देती है ऑनलाइन बहुत लोगों को। बट हाँ, इससे पहले पब्लिशर ट्विटर वालों को एक्शन ले पाए वो ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं। और ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुयश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन के हेड बोल रहे हैं। एंड में उन्होंने यही बोला कि जब ऐसा कुछ होता है तब ऑथर्स को उनका फेयर प्रॉफिट नहीं मिलता है। एंड में उन्होंने यही बोला कि इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करी जाए और जो भी ऐसा करता है वो ना करे। और साथ में जापानीज पुलिस ने एक फोटो भी शेयर करी है जिसके अंदर हम सारा सामान देख पा रहे हैं जो सीज हुआ है फ्रॉम लीकर्स। इसके अंदर एक जगह भी जहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअली में लीक्स होते कैसे हैं, मतलब लीकर्स रॉ स्कैन को ओरिजिनल कैसे बना देते हैं वो चीज, ताकि ऐसा ना लगे कि वो लीक है। अब सबसे बड़ा बंड खराबा यहाँ पे हुआ कि जो ये फोटो शेयर हुई इसके अंदर जापानीज पुलिस ने कुछ ट्विटर अकाउंट जो लीक्स निकालते हैं उनकी प्रॉपर लीक ही पेल दी। इस फोटो के अंदर वन पीस और जो फेमस लीकर्स हैं उनका ट्वीट ही पेल दिया इन्होंने यहाँ पे। एंड राइट नाउ ट्विटर के ऊपर वो लोग काफी ट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग तो इस टाइम ट्विटर प्रोफाइल और वेबसाइट ही गायब हो चुकी है, वेबसाइट में भी डाउन कर दिया हो, ट्विटर में भी डीएक्टिवेट कर दिया हो, और कुछ लोगों ने ट्विटर का अकाउंट पूरा रीब्रांड कर दिया। देखो ये था केस, उसकी डिटेल्स, ट्विटर पे क्या सब चीजें आई बाहर, पब्लिशर एंड हाउ दे फील अबाउट ऑल दिस। नाउ व्हाट आर माय कमेंट्स ऑन दिस। पहली चीज, जो लीक्स वगैरह आते हैं क्या ये रुकने वाले हैं कभी? और उससे जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सिंपल बात, अगर एक अकाउंट जो लीक्स निकालता है वो टेक डाउन होएगा तो दूसरा आ जाएगा। दूसरी चीज, इस चीज से कम्युनिटी कैसे इफेक्ट हुई है। बेसिकली अभी कुछ टाइम के लिए स्पॉयलर्स थोड़े डिले होंगे, मतलब यूजुअली वो वेडनेसडे को आ जाते थे तो अब वो थर्सडे फ्राइडे तक आएंगे। सो जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स अब वेडनेसडे नहीं थर्सडे फ्राइडे तक आने वाले हैं। थर्ड, ये सारा कांड हुआ किस वजह से? अगर तुम्हें कोई बोलने वाला है भाई जुजुत्सु काइसेन निकलते सारी उनके स्पॉयलर्स की वजह से हुआ होगा, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये जो लीकर्स और अरेस्ट होने वाली बात है ना, ये डेकेड से चलती आ रही है। बोले तो सालों से लोग अरेस्ट होते रहते हैं चीजों के अंदर, ये कोई नई चीज नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के अलावा भी काफी मैगजीन दिख रही है तुम्हें, वन पीस, ब्लू लॉक और एक दो और है। डेफिनेटली जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स हैं इधर, बट और एनिमे के भी हैं। मेरे को पर्टिकुलर एनिमे को इंक्लूड नहीं करना है इस वीडियो के अंदर, पर जुजुत्सु काइसेन और बीसी मैंने बात करी अलग से, बिकॉज मुझे पता है कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग सोचते हैं बस जुजुत्सु काइसेन के स्पॉयलर्स ही आते हैं। हर एक एनिमे के चैप्टर के स्पॉयलर्स पहले आ जाते हैं उसके रिलीज होने से। इसमें खाली जुजुत्सु काइसेन, वन पीस या ब्लू लॉक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हर एक एनिमे के साथ ऐसा होता ही है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लीकिंग वाला कल्चर है कभी बंद तो नहीं होने वाला, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल के पैसे कमाने का सोचता ही है। जो लीकर्स हैं वो भी पैसों के लिए ही सब करते हैं। तो जो साइकिल है ना कि लीक होना और फिर अरेस्ट होना, ये चलती रहेगी लाइफ टाइम। ना लास्ट चीज में भी तुम्हारे माइंड में आए, व्यू भी अभी तो लीक्स कवर करते हो, तो क्या आप फ्यूचर में करोगे या नहीं करोगे? देखो सिंपल जवाब, अगर मैं लीक्स कवर नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। और तुम लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आप लीक्स कवर क्यों नहीं कर रहे हो। और ऐसे पहले कुछ बोले तो मैं बोल दूं मेरे पास सब्सक्रिप्शन है शोनन जंप का, तो चैप्टर ऑफिशियली आता था मैं उसको वापस से पढ़ता भी हूँ। अब देखो अगर कोई बोले कि और यूट्यूबर्स तो एनिमे कवर करते हैं उसमें कोई पायरेसी नहीं है, डू दे ओन दैट एनिमे? हाँ, उन्होंने पैसे लगा बनाने को। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो डिफरेंट एनिमेस को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाती हैं, वो पागल हैं जो पब्लिशर्स को पैसा देती हैं। देखो इस में कुछ भी बात करने को नहीं है, बिकॉज कोई भी दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। बड़ा लीकर्स और स्पॉयलर्स के साथ क्या हो रहा, क्या सिचुएशन है, वो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर। इन सबका आफ्टर मैं थी कि जब लीक्स मिलेंगे वो हमें थोड़े डिले मिलेंगे, बट वो मिलेंगे, वो खत्म नहीं होने वाले। और अगर हो भी जाए तो भी कोई नहीं, 4-5 दिन बाद चैप्टर आएगा तब पढ़ लेंगे। पर हाँ होमीज, ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर, बाय बाय। टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर स्पॉयलर्स आए या ना आए, मुझे सिंपली चैप्टर कवर करना होता है।